एक कृष्ण, एक महात्मा थे, नदी किनारे बैठ के सत्संग कर रहे थे और समझा रहे थे कि जो शरीर के अंदर आत्मा है वो आत्मा उस परमात्मा का अंश है। जो परमात्मा कर सकता है वो आत्मा नहीं कर सकती। हां, परमात्मा जैसे अजर अमर है, अविनाशी है, वैसे आत्मा भी अजर अमर और अविनाशी है। इस आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु तो इस शरीर की होती है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। आत्मा मृत्यु से परे है, पर आत्मा है परमात्मा का अंश। क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, ममे वांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, कि हे अर्जुन, जितनी जीवात्माएं हैं वो मेरा अंश है। तो जो परमात्मा कर सकते हैं वो आत्मा नहीं कर सकती, क्योंकि परमात्मा असीमित है और आत्मा सीमित है। तो बहुत सारे शिष्य ये कथा सुन रहे थे। एक शिष्य को ये बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, गुरुदेव, अगर परमात्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, तो आप कह रहे हैं आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, तो दोनों तो एक हुई। तो जो परमात्मा कर सकता है वो आत्मा भी कर सकती है, और परमात्मा और आत्मा में तो कोई भेद ही नहीं है। महात्मा ने समझाया कि बेटा, क्वालिटी वाइज आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन क्वांटिटी वाइज आत्मा और परमात्मा में फर्क है कि जो परमात्मा कर सकता है वो आत्मा नहीं कर सकती। जैसे सागर, समुद्र, उस कितना विशाल है, उसमें पानी है, पर उसकी एक बूंद निकालो तो वो बूंद क्या है? वो भी पानी है। समुद्र में जो भरपूर पानी है, विशाल समुद्र, उस पानी की फॉर्मूला क्या है? H2O। और एक बूंद की भी फॉर्मूला क्या है? H2O। पर बूंद उस समुद्र का हिस्सा है, उस समुद्र का अंश है। हमारे गुरु महाराज समझाते हैं, समझिएगा। लेकिन जो समुद्र कर सकता है वो बूंद नहीं कर सकती। समुद्र करोड़ों प्राणियों को पाल रहा है, संभाल रहा है। जल प्राणी उसमें पल रहे हैं, संभल रहे हैं, लेकिन बूंद जो है उसमें जीव जंतु पल नहीं सकते हैं। फिर भी महात्मा ने उस शिष्य को समझाने के लिए कहा, ये सामने नदी किनारा है, इसमें से एक लोटा पानी का भर के लाओ। वो लोटा पानी का भर के लाया, छोटा सा। अब बताओ कि उस बहती नदी में कितने जल जीव हैं? बोले लाखों होंगे, लाखों मछलियां होंगी, कछुए होंगे, बहुत कुछ होगा जीव। क्या इस लोटे में उतने जीव पल सकते हैं, समा सकते हैं? कहा, नहीं गुरुदेव, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बेटा, जैसे उस नदी में भी जल है, इस लोटे में भी जल है, पर वो नदी विशाल है और ये लोटा सीमित है। और जो नदी कर सकती है वो लोटा नहीं कर सकता, इसमें थोड़ा सा जल है। तो प्यारे, ये जो भगवान परमात्मा है और जो आत्मा है, जो वो परमात्मा कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। अब आत्मा सिर्फ एक शरीर को चला रही है, परमात्मा तो पूरी सृष्टि को चला रहा है। ठीक है, ये अंतर है। तो आपको बता दें कि हमारे गुरु महाराज श्री मधुसूदन बापू जी यूरोप में पधार रहे हैं। बापू जी सरकार के प्रवचन 6 फरवरी से 11 फरवरी तक स्पेन में हैं, और 15 फरवरी से 18 फरवरी तक बापूजी सरकार के प्रवचन जर्मनी में हैम्बर्ग में है। और आपके अगर रिश्तेदार रहते हैं वहां, उनको सूचित कीजिए, हम समय समय पर सूचना और देते जाएंगे। हरे कृष्ण।